कह दिया सुन सिय सत्य असीस हमारी पूज ही मन कामना तुम्हारी मन जाहिरा चो मिलही सोबर सहज सुंदर सावेरो श्यामल पर सिय रचो विचारी। क्यों दादाजी? जेहि बिरंच सियहि सवारी। एक बात है, चलिए पहुंचे रंगभूमि में, बड़ी सुंदर बात याद आई। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया कि अब धनुष कौन तोड़ेगा। अब ये तो बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं कि धनुष कौन तोड़ेगा। महाराज राजा जनक का दरबार लगा हुआ है और रंगभूमि में जाकर के पहुंचे। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी महाराज देश देशांतर के राजा बैठे हुए हैं और यह राजा जनक का प्रण है कि जो धनुष का खंडन करेगा उसके गले में सिया जयमाला डाल देगा, जयमाला डालेगा। एक बात कहूंगा, ये चुनौती रखी गई है, जो इस चुनौती को पार कर ले जानकी जी उसे मिल जाएगी। एक भाव और अक्सर दिया करता हूं कि बेटी एक पिता के लिए एक चुनौती ही होती है। क्यों भाई? जब तक बेटी का विवाह ना हो जाए, जब तक बेटी की विदाई ना हो जाए, उस पिता के हृदय से पूछना क्या गुजरती है। प्रारंभता से लेकर के विदाई तक केवल भगवान ही याद रहते हैं कि हे विधाता, बेटी की शादी है, किसी प्रकार की ना कोई कमी रह जाए, ना कोई विवाद हो, ना कोई उत्पात हो। हे भगवान, एकदम शांति से सुमंगल कार्य है तो मंगल हो जाए, मंगलता के साथ हो जाए। एक पिता जब बेटी घर में जन्म लेती, उसी दिन से बेटी की व्यवस्थाओं में जुट जाता है। उसका खर्चा कम हो जाता है, एक एक पैसे से जमा करके रखता है। और रात दिन एक ही चाहे है, जो घर पर कुल हो अनुपा। क्यों भाई? माता मैना के शब्द है। हाँ, करिय विवाह सुतहियन रूपा। लेकिन यहाँ तो ना बर की बात है, ना कुल की बात है, यहाँ तो प्यारे धनुष की बात है। हाँ? जो धनुष तोड़ेगा। ले महाराज, सारे राजा पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो हर एक चौपाई में संकेत कर रहे हैं कि दूल्हा तो राम जी है। और आप सब जानते हैं कि जहां विवाह का टेंट लगवाया जाता है तो उसमें एक कुर्सी वीआईपी हुआ करती है, जिसे हम और आप कहते हैं राजा सेट। तो पता चल जाता है किसका विवाह हो रहा है। उस कुर्सी पर वही बैठता है जिसका विवाह हो रहा है, दूल्हे के लिए रखी जाती है। तो जनकपुर में भी यही व्यवस्था है। सब मंचन ते मंचयक सुंदर विषाद विशाल। मुनि समेत दऊ बंधु पर बैठा रे नहीं पाल। अब उस राजा साइड पर राम जी बैठ गए तो कुछ राजा थे जो समझदार थे, जिनके कुछ विचार सुंदर थे। बेचारे साइलेंट मोड में बैठ गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और कुछ पापी रहे, अभिमानी रहे, पाखंडी रहे। उन्होंने कहा क्या करना, ये क्या करेंगे जरा जरा से।
लड़के अब सिंहासन बड़ा कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमसे बड़ा पहलवान हो जाएगा, बैठने बैठा ले गए। और अभी तो थोड़ी बातें कम हो रही थी, लेकिन जिस समय जानकी जी रंगभूमि में कदम रखती है तो इतनी सुंदर है जानकी जी कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, दो चौपाई बड़ी प्यारी लगती हैं और दोनों के लिए, भक्ति और भगवान के लिए। एक चौपाई राम जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखी, जिन निज रूप मोहिनी डारी और कीने सुबह सकल नर नारी। ये तो भगवान की थी, लेकिन भक्ति की चौपाई, रंग भूमि जब सिया पगधारी देख रूप हे नर नारी। क्यों भाई, भक्ति को भी देख करके लोग मोहित ना हो तो फिर क्या दर्शन किया। और मोहित वही होते हैं भक्ति पर जिनके सुंदर विचार है। तो जागी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तन ऐसी। कुछ समझदार राजा थे जिनके अंदर श्रद्धा था, विश्वास था, भक्ति थी, प्रणाम करके दूर ही बैठे गए। और कुछ ने देखा कि ये तो सहज है, सरल, कोई बड़े नहीं है, और अगर मान लो तोड़ भी देंगे तो धर्म ले हूं छड़ाई। एक ने कहा चलो अगर इनका नंबर पहले लग जाओ, तोड़ भी दिया, अगर ये धनुष तोड़ेंगे तो हम इनकी बाद में हड्डियां तोड़ेंगे और सीता जी को इनसे छीन लेंगे। चलो बैठो। तो एक ने कहा शांत बैठो ना यार, अभी घोषणा कहाँ हुई है कि किस नियम से टूटना है। जनक जी ने देखा कि अब सब सज गई है समाज, अपने दूतों से कहा कि हमारा प्रण सुनाया जाए। महाराज प्रण तो रखा है, लेकिन प्रण क्या, प्राण दाव पे लगे हैं। डर ये भी तो है जनक जी को कहीं कोई दुराचारी पाखंडी धनुष को ना तोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास है, एक श्रद्धा है कि जब जानकी जी इस धनुष को उठा सकती है, दूसरा मैं भी नहीं हिला पाया, तो जो भी तोड़ेगा वो हमारी पुत्री से बड़ा सामर्थ्यवान ही होगा, कोई कमजोर नहीं होगा। इसलिए संदेह की बात नहीं है। दूतों से कहा जाओ प्रण सुनो। उनका नृप भुज बल विधु, उनसे कहा एक काम करो, जितने राजा आए हो 10,000 राजा और भी जितने बैठे सब सुनो, मेरा तो ये ख्याल है कि धनुष के पास कोई जाना ही नहीं। किसी ने कहा कैसी उल्टी बात कर रहा है, यहाँ भुजाएं हमारी फर्क नहीं है कि कितने जल्दी धनुष को तोड़ दूं और सीता का वर्णन कर लूं। और ये कहता पास में नहीं जाना। एक ने पूछा इधर आ, पेमेंट का है कि ले रहा, सत्य बोलने की ले रहा कि झूठ बोलने की पेमेंट ले रहा, कैसा जनक जी का कर्मचारी है? हाँ क्या बोल रहा है? बोले सही बोल रहा हूँ, सत्य ही बोल रहा हूँ, सत्य बोलने का ही पेमेंट ले रहा हूँ, ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, आज तक मैंने कोई चोरी चपारी अपने राजा की नहीं की। क्या कहना चाहता है? बोले मैं इसलिए कह रहा हूँ धनुष के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जो तुम्हारी भुजाओं का बल है वो है राहु, तुम्हारी भुजाओं का बल जो है वो है चंद्रमा। जो सामने शिव जी का पिनाक रखा हुआ है ना, वो क्या है? वो है राहु। और जब चंद्रमा खुद राहु के पास जाएगा तो निगल नहीं जाएगा, और नहीं मरना है तो मत जाओ, और मरना है तो चले जाओ। नृप भुज बल, राजाओं का जो बल है, नृप भुज बल विधु, विधु माने चंद्रमा, नृप भुज बल विधु शिव धन राहु, शिव जी का धनुष राहु है। उग्र ही कठोर विदित सब काहू। महाराज
इतना कठोर है सबको, तो विदित है ही है। और अब नहीं मानते तो जाओ।